वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज आपने टाइटल देखा होगा, ध्यान दो कुछ बताना है तुम्हें। तो ये रीडिंग आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज और वो जो आपसे बताना चाहते हैं इस वक्त, तो हम उनके चैनल लव मैसेज देखेंगे, उनकी करंट एनर्जी देखेंगे और वो जो भी इस वक्त आपसे कहना चाहते हैं उनके दिल में जो है, ये रीडिंग आपको सारे डाउट्स क्लियर करेगी। ठीक है, तो ये कलेक्टिव ऑल साइन रीडिंग है, जनरल है, जितना रेजोनेट करे आप उतना ही रखें। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपके पर्सन आपसे कहना चाहते हैं, आई एम मिसिंग यू राइट नाउ बैडली, प्लीज कम बैक टू मी एंड मेक मी योर फॉर एवर। वाओ, आपके पर्सन आपको कह रहे हैं कि मैं इस वक्त तुम्हें बहुत याद कर रहा हूँ या कर रही हूँ, क्योंकि ये जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। और वो कह रहे हैं आपसे कि आप जहाँ कहीं भी हो, वो तुरंत चाहते हैं कि आप उनकी तरफ आ जाओ और आप उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लो। तो ये उनकी एनर्जी है जो वो आपसे फील कर रहे हैं राइट नाउ, और मन ही मन चाह रहे हैं कि आप उन्हें हमेशा के लिए अपना बना लो, अपना मान लो। बहुत अच्छी रीडिंग। शुरू में ही पहला इमोशनल कार्ड जब आ जाता है, कोई मैसेज आ जाता है ना, तो मुझे भी टैरो रीडिंग करने में बड़ा मज़ा आता है। नहीं तो अक्सर बहुत लोगों को रीडिंग में डाउट रहता है कि पता नहीं क्या आ जाएगा, कुछ नेगेटिव ना आ जाए, कुछ डिसअपॉइंटिंग ना आ जाए। बट आज की जो शुरुआत हुई है पहले कार्ड से, पहले मैसेज से, वो बहुत अच्छा मैसेज है। उसके बाद अगला मैसेज है, क्या तुम्हें मेरी याद नहीं आती? प्लीज़ एक बार मैसेज कर लो, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ। तो मुझे लग रहा है कि मेरे दर्शकों ने, जो मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं, आपने शायद इनसे बात करना छोड़ दिया है या कम कर दिया है। और कुछ लोगों में ये भी हो सकता है कि इसी पर्सन ने आपसे बात करना कम कर दिया हो या नंबर ब्लॉक में डाल दिया हो। और ऐसा भी लग रहा है मुझे इनके कार्ड से कि पहले ये आपको काफ़ी ज़्यादा ब्लॉक कर देते थे, बिना सोचे समझे किसी भी बात से अचानक ब्लॉक कर दिया, और बाद में आपको लेकर पछताना शुरू कर देते हैं। तो अभी राइट नाउ इस पर्सन को लग रहा है कि उन्होंने आपको अगर ब्लॉक किया हुआ है तो वो इस ब्लॉकिंग वाली एनर्जी से खुश नहीं है, क्योंकि वो भी चाह रहे हैं कि आप उनसे बात करो। और अगर आपने ब्लॉक किया है तो आप इन्हें अनब्लॉक कर सकते हो, इन्हें एक मैसेज डाल सकते हो और इनसे बातें कर सकते हो। उसके बाद अगले कुछ मैसेजेस उन लोगों से ज़्यादा रेजोनेट करेंगे जिनके रिलेशन में कोई थर्ड पर्सन के कारण ये रिश्ता टूटा है। और ये भी हो सकता है कि काफ़ी लोग किसी ऐसे पर्सन से प्यार करते हैं जिनकी पहले कहीं शादी हो रखी है, मैरिड पर्सन हो सकते हैं वो, और आप उनसे लव करते हो, या आप मैरिड हो सकते हो और आपका इनका अफेयर काफ़ी सालों से हो सकता है चल रहा हो, जिसमें कई बार आप पहले भी नो कांटेक्ट में चले जाते हो, लेकिन कुछ टाइम बाद आप फिर दोबारा कांटेक्ट में आ जाते हो। तो अभी मुझे ये सिलसिला आपका ना इनके साथ ऐसा ही आता जाता कम्युनिकेशन में नज़र आ रहा है कि कभी कांटेक्ट बन गया, कभी टूट गया।
लेकिन ये पर्सन तो चाह रहे हैं कि ये कांटेक्ट दोबारा बने, वो आपसे दोबारा इस रिश्ते में काम करना चाहते हैं। और अगला मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए भी नज़र आ रहा है जिनमें कोई झूठ बोलकर या चीट करके उस झूठ को दबाने की कोशिश की है। कई बार रिलेशन जो टूटते हैं ना, वो धोखे से भी टूटते हैं, झूठ बोलने के कारण भी टूट जाते हैं, और इस वजह से भी टूट जाते हैं कि एक इंसान उस रिश्ते में सच बोल रहा है और दूसरा इंसान अपने ही जीवन को ज़्यादा टाइम और इम्पोर्टेंस देने के कारण दूसरे व्यक्ति के लिए झूठ पे झूठ बोलता है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी है। ये पर्सन आपसे झूठ बोलते हैं गाइस। मुझे इनकी एनर्जी में काफ़ी चालाकी भरी एनर्जी लग रही है कि अपना काम निकलवाने के लिए झूठ बोल देना और फिर बाद में वापस भी आते हैं तो उसमें भी झूठ बोलकर आपको ऐसा बना लेते हैं अपनी बातों से कि आप अपना गुस्सा भी उन पर भूल जाते हो। तो ये थोड़े से चालाक हैं। आपके सामने इनका कभी कभी ऐसा एटीट्यूड रहता है जो देखने में तो बहुत नॉर्मल लगेगा, आपको ऐसा लगेगा ही नहीं कि ये झूठ बोल रहे हैं, आपको लगेगा नॉर्मल बात कर रहे हैं, लेकिन ये काफ़ी ज़्यादा बातों को घुमा फिरा के बताते हैं। और उनको पता है कि वो जब भी इस रिश्ते में वापस आएंगे तो आप हमेशा उनका साथ दोगे, आप उन्हें कभी छोड़ोगे नहीं। तो अगला मैसेज है इनका, आई नो एंड आई फील दैट यू लव मी टू, बट यू काइंड ऑफ रिस्ट्रिक्ट योर फीलिंग्स एंड इमोशंस अप टू यू। वो कह रहे हैं कि उन्हें मालूम है और वो जानते भी हैं कि आपके लिए भी उनके दिल में प्यार है, और आप भी उन्हें प्यार करते हो, आप भी उनके प्यार को निभाना चाहते हो, लेकिन उनको लगता है कि आप अपनी भावनाओं को जैसे रोक लेते हो, काबू कर लेते हो कि बस मुझे अब और नहीं इससे ज़्यादा इनको प्यार देना या ज़्यादा दिखाना नहीं है, नहीं तो सामने वाला ईगो में आ जाएगा, सामने वाला अकड़ में आ जाएगा। कभी कभी इंसान को घमंड हो जाता है ना कि ये तो मुझे दिन में कितने फ़ोन करती है या मेरे पीछे कितना पागल है, मैं तो इतने फ़ोन नहीं करता, मैं तो इतनी कॉल्स या मैसेज नहीं करता, फिर भी ये मुझे कितना पसंद करती है, कितना प्यार करती है। तो कुछ लोगों को ये एनर्जी बहुत अच्छी लगती है कि वो डेली डेली आपसे अटेंशन लेते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो बेपरवाह हो जाते हैं, केयर फ्री हो जाते हैं। उनके अंदर इतना ज़्यादा आत्मविश्वास मजबूत हो जाता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस या विल पावर कह लो, कि उनको लगता है कि हम दुनिया में कहीं भी जाएं या कैसे भी बिज़ी रहें, हमें तो फ़ोन आ ही जाएगा, वो तो हमें खुद ही मैसेज कर लेगा या कर लेगी, मेरे अलावा वो कहाँ जाएगा। तो कभी कभी क्या होता है गाइस, जब ये बातें रिलेशन में आ जाती हैं ना, तो एक इंसान को ना थोड़ा सा उस रिश्ते में टेंशन नहीं रहता, वो खुश हो जाता है अंदर से और अपनी तरफ से कोशिश नहीं करता, क्योंकि उसको मालूम रहता है कि अगर मैं एक हफ्ता नहीं बात करूँगा या 10 दिन बात नहीं करूँगा तो मुझे तो उसका फ़ोन आएगा ही आएगा। तो अभी ये पर्सन को ऐसा फील हो रहा है कि आपने ना जैसे अपने आप को ना रोक लिया है कि मुझे अब कॉल नहीं करना, ये नहीं कॉल करते तो मैं क्यों करूं। लेकिन उनको पता है कि आप ये जानबूझकर कर रहे हो, प्यार तो आपको भी है। उसके बाद मुझे टैरो से और
एंजल्स के गाइडेंस कार्ड से एक बहुत सुंदर कार्ड मिला है गाइडेंस के लिए। वो आपको ये गाइडेंस जो है एंजल्स फॉलो करने के लिए कहते हैं। मतलब आपको सिर्फ सुन के नज़रअंदाज नहीं करना। अगर कोई मैसेज टैरो रीडिंग में बार बार दोहराया जाता है या वो किसी भी चैनल पर आप टैरो वीडियो सुनते हो, एक चैनल पर आपने सुना और वहाँ कुछ मैसेज आए, कुछ आंसर आपको मिले, कुछ गाइडेंस मिली, और दूसरा चैनल आप सुन रहे हो वहाँ से भी कुछ आंसर मिले, कुछ गाइडेंस मिली, कुछ एनर्जीज़ का अपडेट मालूम चला, तो अगर वो दोनों सेम आ रहा है, एक ही तरह की बात दूसरे चैनल से भी सुन रहे हो, किसी और से भी सुन रहे हो, तो उसको ना कंफर्मेशन माना करो कि हमें एंजल्स या हमें गॉड कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ लोग क्या करते हैं कि जब उन्हें रीडिंग में अपने अनुसार वो बातें सुनने को ना मिले जो वो अंदर से चाहते हैं, मतलब आप चाहते हो कि आपकी शादी आपके पार्टनर से हो जाए क्योंकि आप उन्हें प्यार करते हो, लेकिन अगर रीडिंग में ये मैसेज आता है कि पार्टनर थर्ड पार्टी में है, तो बहुत लोग ना उसी टाइम परेशान हो जाते हैं। उस टाइम आप में से कई सारे लोग ये भूल जाते हैं कि ये रीडिंग्स जो आप ऑनलाइन सुनते हो, किसी भी चैनल पर सुन रहे हो, वो कलेक्टिव के लिए आंसर्स हैं। यानी कि मास लेवल पर हज़ारों लाखों लोगों के लिए टैरो कार्ड्स निकाले जाते हैं, उन्हें देखा जाता है, उन्हें पढ़ा जाता है, उनकी एनर्जीज़ कैसी हैं वो इंटरप्रेट किया जाता है, बताया जाता है। तो थर्ड पार्टी आने का मतलब ये भी रहता है कि कुछ लोग अपने काम में ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, उनकी लाइफ में उनका काम यानी कि उनका प्रोफेशन, उनका जॉब, उनका करियर या पैसों को लेकर वो ज़्यादा अपनी ज़िंदगी को बनाने में लगे हैं। प्यार मोहब्बत के लिए उन्होंने अपने आप को अभी रोका हुआ है। और उसके बाद थर्ड पार्टी में जो दूसरा अहम पॉइंट आता है वो फैमिली भी आती है। कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी उनके खुद के परिवार के लोग हैं जो आप दोनों के बीच आ रहे हैं। ये आपके पार्टनर को पता है कि शादी होने में दिक्कत आएगी, और वो क्यों आएगी, क्योंकि उनकी फैमिली की चॉइस, उनकी पसंद नापसंद कोई और हो सकते हैं, या पार्टनर की फैमिली ने पहले ही बोला हुआ है कि आप अपने जीवन में जो भी करना है करो, लेकिन जब शादी की बात आएगी तो हम ही तुम्हारे लिए लड़का या लड़की ढूंढेंगे। और आज भी ये ट्रेडिशन इंडिया में, एशिया में, बहुत सारे देशों में फॉलो किया जाता है। चाहे हम कितने भी मॉडर्न हो गए हैं, चाहे हमने चंद्रयान अंतरिक्ष में भेज दिया है, लेकिन फिर भी अभी भी हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं जो अपने ट्रेडिशन के साथ, अपने मूल्यों के साथ, अपने जो प्रिंसिपल्स हैं, मॉरल्स हैं, अपनी फैमिली वैल्यूज़ हैं, अपना कल्चर है, अपना धर्म है, अपनी संस्कृति है, अपने रीति रिवाज हैं, या खुद की सोच ऐसी है कि वो अपने खुद के धर्म में बच्चों की शादी करना पसंद करते हैं। और तीसरा सिनेरियो थर्ड पार्टी में तो बहुत ही ऑब्वियस है, नेचुरल है कि कोई लव ट्रायंगल चल रहा है। आप दोनों के बीच में कोई तीसरा व्यक्ति है जिससे प्रेम संबंध चलाया जा रहा है। अब वो आपको मालूम है या नहीं मालूम, कोई हिडन रिलेशन में पार्टनर है या कोई सीक्रेट रिलेशन में है, वो भी थर्ड पार्टी कंसीडर की जाती है। ठीक है। और चौथा रीज़न जो होता है वो होता है कि आपके पर्सन को कुछ ऐसी आदतें हैं, उनको कुछ ऐसी हैबिट्स हैं जिससे वो बाहर नहीं निकल पा रहे। जैसे कुछ लोगों को आदत होती है ना, एक ही टाइम पर दो लोगों से बात करना, एक इधर
अफेयर चल रहा है, एक दूसरा रिलेशन चल रहा है। अगर आप कितने भी सच्चे हो, ईमानदार हो, प्यार करने वाले हो, केयर करने वाले हो और प्यार के लिए स्टैंड लेने वाले हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपके पार्टनर भी वैसे हों। कभी कभी समय के साथ इंसान बदल भी जाता है और कभी कभी कुछ लोग नहीं बदल पाते, ठीक है। तो ये कुछ 3-4 मैंने आपको हाइलाइट्स दिए हैं। आप हमेशा दिमाग में रखना, जब भी थर्ड पार्टी का जिक्र होता है किसी भी टैरो रीडिंग में, तो ये 3-4 पॉइंट्स मैच कर सकते हैं। और यहाँ भी थर्ड पार्टी है, क्योंकि हम कलेक्टिव्स के लिए ऑल साइन टैरो रीडिंग जनरल तरीके से कर रहे हैं। अब उसके बाद इनका अगला मैसेज आपको लेकर है, यू हैव शोन मी द राइट मीनिंग ऑफ लव। आपने इनको प्यार का सच्चा मतलब समझा दिया। वो तो मैंने आपको शुरू में भी बोला कि आपके प्यार से ये काफ़ी ज़्यादा इम्प्रेस हैं और इनको आपसे बहुत सारी प्यार वाली एनर्जी फील होती है। चाहे आप लोग बात करते हो, नहीं करते हो, लड़ाई झगड़ा करते हो या कई कई महीनों तक ऑन एंड ऑफ रिलेशन में रहते हो, फिर भी उनको मालूम है कि आपका जो प्यार इनके लिए है वो एक सच्चा प्यार है। उस प्यार में कोई दिखावा नहीं है, कोई मिलावट नहीं है, कोई ढोंग नहीं है। वो एक प्योर लव है, एक सोल कनेक्शन है और एक डिवाइन एनर्जी उनको आपसे इस रिश्ते में महसूस होती है। आपकी हीलिंग एनर्जी डेफिनेटली होगी, क्योंकि यहाँ काफ़ी हीलिंग एनर्जी मुझे राइट नाउ महसूस हो रही है। काफ़ी लोग यहाँ पर अपने ऐसे पर्सन से कांटेक्ट में हैं जो आपका सोलमेट है। और इस धरती पर हमारे सोलमेट एक या दो नहीं होते, कम से कम 7 होते हैं और कुछ रिसर्च कहती है कि 11 होते हैं। और सोलमेट का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जिसके साथ हमें आत्मा से आत्मा का कनेक्शन फील होता हो। हमारी फैमिली मेम्बर्स भी सोलमेट होते हैं, लेकिन लोग अक्सर हस्बैंड वाइफ को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को या लवर्स को ही सोलमेट का दर्जा देते हैं। सोलमेट कोई भी हो सकता है जिससे आपको अपनी आत्मा का कनेक्शन फील हो। हमारे कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जिनके साथ हम हमेशा जब भी मिलें, जब भी फ़ोन पर बात करें या हम उनसे कांटेक्ट में भी ना रहें, तो हमें दूर बैठकर भी फीलिंग आती है कि यार वो मेरा दोस्त है ना, वो दुनिया से बहुत अलग है, उसके साथ मेरे एक अलग ही बॉन्ड है। और कुछ ऐसे दोस्त होते हैं जो बचपन से लेकर बुढ़ापे तक साथ रहते हैं, वो भी हमारे सोल कनेक्शंस होते हैं। अगर आपके घर में कोई जानवर भी आप लेकर आते हो पालने के लिए, चाहे डॉग है, कैट है, बर्ड्स हैं या फिशेस रखते हो घर में एक्वेरियम में, अगर आपको भी उनसे एक सोल कनेक्शन फील होता है, आपको उनसे बहुत जल्दी लगाव हो जाता है, बहुत गहरा प्रेम उनके साथ आपका बन जाता है, वो भी एक सोलमेट कनेक्शन है। तो बहुत लोगों को बस यही लगता है कि लव रिलेशन में ही सोलमेट होते हैं और कहीं नहीं होते। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, ठीक है। उसके बाद गाइस अगला मैसेज है आपके पर्सन का, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया था, पर क्या करूँ, उस समय मेरे जीवन में कुछ ऐसा था जो मैं तुम्हें बता नहीं पाया। क्या तुम मुझे माफ़ कर दोगे? वाओ गाइज, ये मैसेज उन लोगों के लिए जहाँ पर ना आपके साथ कोई ऐसी सिचुएशन बनी होगी या कोई ऐसा सरकमस्टेंस बना होगा जब इन्होंने आपके साथ कुछ गलत कर दिया था। अब गलत करना सबके लिए उनके जीवन में अलग तरीके से रेजोनेट करेगा। मान लीजिए इन्होंने आपको शुरू में ऐसा बोला हो कि मैं तुम्हें प्यार करता हूँ,
और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन मुझे तुमसे कुछ वक्त चाहिए। और आप इन्हें वक्त देते गए। आपने इनको टाइम दिया कि चलो, इन्होंने मुझसे टाइम मांगा है, उस टाइम को मैं इन्हें देती हूँ और मैं अपनी लाइफ में तब बिज़ी हो जाऊँगी, अपने काम पर ध्यान दूँगी, अपनी लाइफ को बनाऊँगी। तो आपने वो सब किया जो इन्होंने आपको कहा। आपने वेट किया, आपने इन पर विश्वास किया और आपने इनके साथ रिलेशन भी नॉर्मल रखा। ऐसा नहीं कि इन्होंने आपसे टाइम मांगा तो आप इनको भूल गए और आप अपनी दुनिया में मगन हो गए। लेकिन हो सकता है ये सब बोलने के बाद इन्होंने आपको अचानक छोड़ दिया हो और आपको बाद में पता चलता है कि ये जो आपसे दूर दूर हो रहे थे उस वक्त ये किसी और को टाइम दे रहे थे, उस वक्त ये किसी और के प्यार में थे या किसी और के साथ रिलेशन में चले गए और आपको झूठ बोल गए। लेकिन जब आपके सामने ये सच आया बाहर कि ये थर्ड पार्टी में थे, तो आपका दिल टूटा, आपने इनसे दूरी बनाई। आपने इन्हें बोला होगा कि मैंने जितना भी तुम पे विश्वास किया, तुम तो कभी भरोसे लायक थे ही नहीं, फिर भी मैंने तुम्हें ट्रस्ट किया। तो अभी कुछ लोगों में मुझे लग रहा है सेपरेशन हो चुका है, आप दोनों अलग हो चुके हो और शायद ये बात आपके दिल में आज भी है कि मेरा इतना सच्चा प्यार, इतना डीप लव, जिसमें आपने अपना पूरा टाइम दिया, जान दी, अपनी पूरी एनर्जी डाली, उस रिश्ते को आपने बिल्कुल एक छोटे से बहुत ही कोमल से पौधे की तरह पानी दे देकर सींचा था। मतलब अपने प्यार से उस रिलेशन को आपने बहुत ज़्यादा नर्चर किया, टेक केयर किया, उसे बिल्कुल बच्चों जैसा प्यार दिया। लेकिन आपके साथ धोखा हुआ है। कभी कभी ना ये बहुत शर्मिंदा महसूस करते हैं, अपने आप को कोसते भी हैं, अंदर ही अंदर इनको पता है कि मैंने गलत तो किया है, लेकिन वो मुझे कभी माफ़ नहीं करेगा या माफ़ नहीं करेगी। शायद उनको पता भी था कि आप एक ऐसे पर्सन हो जो हर बार गलती माफ़ नहीं कर सकते। एक लिमिट तक आप माफ़ करते होंगे, लेकिन जब पानी सर के ऊपर से चला जाए तो इंसान डूब ही जाता है। तो कुछ लोगों के लिए मुझे लग रहा है कि आपने इनसे अब दूरी बना ली है। आप अपनी लाइफ में जैसे तैसे आगे बढ़ रहे हो। ये आसान नहीं होता किसी से दूर जाना, लेकिन जब हमें पता लग जाए कि सामने वाला हमें बार बार झूठ बोलकर हमारा दिल रख रहा है, फॉर्मेलिटी कर रहा है और हमें धोखे से अपने जीवन में रखना चाहता है, यानी कि फिर झूठ बोलकर वापस आ जाएंगे और फिर झूठ बोलकर आपको छोड़कर चले जाएंगे। तो कुछ लोग तो इस पर्सन से ना अलग हो चुके हैं। लेकिन आपके लिए ये डिसीजन आसान नहीं था। ये जो फैसला आपने लिया था वो आपके लिए आसान नहीं था। आप आज भी इनका रास्ता देख रहे हो। आपको आज भी इस पर्सन का वेट है कि ये एक दिन बिल्कुल आप ही के बनेंगे और कभी भी आपसे दूर नहीं होंगे। लेकिन आपके मन में वो डर बैठ गया है। तो ये आपसे चाहते हैं दोबारा इस रिश्ते में काम करना, एक और मौका चाहते हैं, वापस आना चाहते हैं। लेकिन मुझे अभी भी लग रहा है कि ये जब वापस आएंगे तो शायद अपनी कुछ शर्तों के साथ आ सकते हैं, या फिर आपको कुछ ऐसा बोल सकते हैं जिसमें आपको एडजस्ट करने के लिए कहा जाए कि मेरी कुछ ये बातें हैं, तुम मुझे अपना साथ दो, लेकिन अपनी कुछ कंडीशन रख सकते हैं। अब वो क्या है शर्त या कौन सी बातें हैं जिस पे ये आपको कहेंगे कि तुम मुझसे एडजस्ट कर लो या कॉम्प्रोमाइज़ करो, बाकी वो पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। लेकिन इनके मन में ये बात आ गई है कि ये इस रिश्ते में वापस से उसी प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं जो आपने इनको दिया है।
क्योंकि दुनिया में हज़ारों रिश्ते बना लो गाइस, लाखों रिश्ते बना लो, हम हज़ारों लोगों से एक ही जैसा बॉन्ड शेयर नहीं कर सकते। कुछ ऐसे रिश्ते होते हैं जो सारी उम्र हमारे दिल से नहीं जाते, दिमाग से उनका नाम नहीं मिटता। और कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी लग रहा है कि आपके पर्सन ने शायद आपसे झूठ बोलकर फिज़िकल रिलेशन बनाए, और जब आपने कहा कि मुझे शादी चाहिए, मुझे इस रिश्ते से फ्यूचर चाहिए, तो ये शायद उस टाइम आपको बिना बताए आपकी लाइफ से चले गए और कहीं और शादी कर ली या किसी थर्ड पार्टी में रिलेशन बना लिया। तो ये बात आपके दिल में आज भी चुभ रही है। आप इनके लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा इमोशनल थे, आज भी हो। और जब ऐसा धोखा किसी को मिलता है ना, तो उसकी पूरी दुनिया ही हिल जाती है। तो मुझे ये भी लगता है कि आप काफ़ी ज़्यादा ग्राउंडिंग अपनी लाइफ में कर रहे हो। अपने आप को बैलेंस करने के लिए आपने शायद बहुत सारे तरीके अपनाए हों। कुछ लोग मुझे यहाँ वो भी दिख रहे हैं जिन्होंने अपने दोस्तों से मिलना कम कर दिया है। जब से आपके रिलेशन में प्रॉब्लम आ रहा है, स्ट्रेस आ रहा है, तब से आप शायद उनसे मिल नहीं रहे। जितना आप पहले खुश होते थे, बहुत इन्जॉय करते थे लाइफ को, अब आपने वो सब कुछ सीमित कर दिया है। अब आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअल बन रहे हो, बहुत ज़्यादा नेचर से जुड़ना, एनिमल की तरफ झुकाव, समाज में गरीबों के लिए कुछ करना, अपनी अवेकनिंग को, अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, और कहीं ना कहीं आपका जो इनर कॉन्शियसनेस है उसको आप अब प्रायोरिटी बना रहे हो। अब आप उसको नंबर 1 पे रख रहे हो कि सबसे पहले मुझे अपनी लाइफ में अपने अंदर जो सवाल हैं, अपने अंदर की जो एनर्जी है, उस एनर्जी से जुड़ना है। तो आप अपने भीतर झांक रहे हो, आप अपने मन को समझ रहे हो। पहले आप जल्दबाजी करते थे कि फ़ोन नहीं आया तो तुरंत इनको कई सारे कॉल कर दिए, मैसेज कर दिए, गुस्सा हो गए। तो वो स्लोली आपका जो एटीट्यूड है या बिहेवियर है वो बदल रहा है, क्योंकि अभी आपका स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन शुरू हो चुका है। और जब भी स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि अध्यात्म से जो परिवर्तन है वो जब इंसान के जीवन में शुरू होते हैं, तो वो 1 या 2 दिन के नहीं होते, और वो इजी भी नहीं होते। हमें उथल पुथल मन में मची रहती है, अब आगे क्या होगा, कैसे होगा, कब होगा, क्या सब ठीक हो जाएगा, क्या जो रिश्ता पहले था ये रिश्ता दोबारा वैसा बनेगा या नहीं। तो जब हमारी लाइफ में ये ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम चलता है, तब बहुत सारे सवाल मन में चल रहे होते हैं। बहुत लोगों को एंजल नंबर्स दिखते हैं, बहुत लोगों को ऐसे जानवर आसपास अपने नज़र आते हैं, या उनका दया भाव जानवरों के प्रति बढ़ जाता है, नेचर के प्रति बढ़ जाता है। तो आपके पर्सन आपको ना बहुत कंपैशनेट मानते हैं, और वो आपसे सिंपैथी, एम्पैथी और फेवर लेना चाहते हैं। तो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास आने वाले हैं। मैंने ऑलरेडी नेक्स्ट एक्शन पे कई सारे वीडियोस डाले हुए हैं। उनका अगला एक्शन आपकी लाइफ में कब होगा, कैसे होगा, और वो किस इरादे से वापस आएंगे, आप उन वीडियोस को इस चैनल पर देख सकते हो। अगर किसी को नया वीडियो देखना है नेक्स्ट एक्शन पर, तो वो कमेंट करके बताए, मैं अपडेट वीडियो ले आऊँगी। और वैसे बहुत सारे टाइमलेस वीडियोस ऑलरेडी डाले हुए हैं। जब तक कोई नया वीडियो चैनल पर अपलोड नहीं होता, आप तब तक पुराने वीडियोस को ज़रूर सुना करो। पुराने वीडियोस का कोई एक्सपायरी डेट नहीं होता, क्योंकि वो टाइमलेस हैं, उनकी कोई समय सीमा नहीं है, उसी को टाइमलेस वीडियो कहते हैं। वो जब भी आपको मिले, 1 महीने बाद मिले, 3 महीने बाद मिले, 6 महीने बाद मिले, या 1 साल बाद मिले, उस समय आपकी जो एनर्जी होगी, आपको उस समय उस वीडियो से सारे आंसर्स मिल जाएंगे।
यहाँ पे राशियाँ सारी हैं क्योंकि आज हमने ऑल साइन यानी कि ऑल ज़ोडिएक रीडिंग की है कलेक्टिव्स के लिए। तो मैं इस रीडिंग को यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप ये रीडिंग ने आपको काफ़ी इंसाइट्स दिए हों, गाइड किया हो और एनर्जी आपसे रेजोनेट हुई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, आपको कोई कनेक्शन फील हुआ, तो प्लीज़ प्यार दीजिए, चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर लो चैनल, वीडियो को लाइक दे दो और एक छोटा सा प्यारा सा कमेंट इस वीडियो के नीचे डाल दो, थैंक यू गॉड या थैंक यू डिवाइन। जो लोग एंजल से कनेक्शन फील करते हैं वो थैंक यू एंजल्स भी लिख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। लव यू, टेक केयर, बाय बाय।